बचपन माँ की गोद में और बाप के कांधों पर गुजरता है। स्कूल टाइम मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के रट्टों पर गुजर जाता है। फिर हम मिलते हैं उस स्कूल में जिसे हम जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूल कहते हैं, जिसका नाम है कॉलेज। कॉलेज में ऐसे दोस्त मिलते हैं, दुखी होते हैं तो माँ की गोद बन जाते हैं, और वो यार जब अकेले होते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, और जब कुछ गलत करते हैं तो वही दोस्त पिता की डांट और फिटकार बन जाते हैं। दोस्तों, देश की राजधानी में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक एलुमनाई मीटिंग 17 दिसंबर 2023 को गुज़िश्ता सालों की तरह आयोजित किया गया, जो खुद में एक तारीखी हैसियत रखता है। जामिया के जो एलुमनाई विदेश में रहते हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीबन 3000 लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। जामिया के अलुमनाई जो यहाँ आए, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। जनाब जावेद अली खान साहब, मेंबर ऑफ राज्यसभा। जनाब डॉक्टर हिफ्जुर रहमान साहब, एम्बेसडर सेंट्रल अफ्रीका चौड़। जनाब मोहसिन चौधरी साहब, चेयरमैन हज कमेटी हरियाणा। जनाब इमरान हुसैन साहब, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट। जनाब शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब, फॉर्मर एमएलए मुबारकपुर आजमगढ़। जनाब कमाल अहमद साहब, स्टूडेंट यूनियन जनरल सेक्रेटरी। जनाब नासिर सुल्तान काजी साहब। जनाब कुंवर दानिश अली साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जनाब फरहत उस्मानी साहब। जनाब नौशाद खत्री साहब और तमाम स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक ओहदेदारान, जनाब शाहिद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट। जनाब रमेश चंद्र चौंगर साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन जामिया मिलिया इस्लामिया। जनाब मशकूर साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनियन स्टूडेंट यूनियन। इन तमाम लोगों की शिरकत ने इस प्रोग्राम को तारीखी प्रोग्राम बना दिया, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जनाब नदीमुद्दीन साहब, जनाब नदीम अहमद साहब और क़य्यूम चौधरी साहब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में अहम भूमिका निभाई और सीनियर साथियों से सरपरस्ती हासिल की। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बिहाफ पर जनाब डॉक्टर आज़ाद खान साहब और जनाब नौशाद अली साहब ने होस्ट किया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान से हुआ। उसके बाद डॉक्टर आज़ाद साहब ने सभी का वेलकम स्पीच से स्वागत किया। जो खालिक़े अर्ज़ समा है, जो वसत आसमानों का मेमार है, ख़वातीन व हज़रात, जामिया में मोहम्मद अली जौहर डिनर का इजलास मुनक़िद हो रहा है। ये अल्लाह ताला की निगाह लुत्फ़ व करम है कि इस अज़ीम मकसद के लिए हमें चुना। आज के इस तारीख़ी इजलास में हमारे साथ बेशुमार सीनियर साथी, दोस्त और जामिया के सफ़ीर जो जामिया का नाम रोशन कर रहे हैं मौजूद हैं। मैं और अपनी अपनी इस्ताअत के मुताबिक इस माहौल को मुअत्तर कर रहे हैं। मैं तमाम साथियों से इस अज़ीम शान इजलास में ऑन बिहाफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर इस इजलास में चार चांद लगाए। जनून शौक़ में जिस सिमत बेइरादा चले, हम अपने काफिले वालों से ज़्यादा चले। इन अल्फाज के साथ जामिया का तराना गाया गया। उसके बाद डॉक्टर आज़ाद साहब ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को खिराज अकीदत पेश किया। मोहम्मद आज़ाद खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो खिराज अकीदत पेश करें। जनाब सीनियर साथियों,
मेरे छोटे भाइयों, दोस्तों, ख़वातीनो हज़रात, क्या लोग थे जो राहे वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्श कदम चूम के चले। इंसानियत की बका के ज़ामिन उनके आमाल हुआ करते हैं। मगरिब के एक मुफक्किर कार्लाइल ने कहा था, काम भी एक इबादत है और इबादत के लिए खुलूस लाजमी है, यकीनन बाइस सवाब है। इसी जज्बे की थी जामिया हमारे लिए कोई चार दीवारी का मजमुआ नहीं है, ये हमारा मजहब है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हमसे जुदा नहीं हुए हैं। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का म्यामार हम में से उठ गया। पुरानी नस्लें मोहम्मद अली जौहर में अपने नमूनों को रो रही हैं और नई नस्ल अपनी आने वाली नस्लों के लिए नोहा कुना है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े मरने वाले वाकई मर जाते हैं जब उनका एक रिश्ता किसी एक नस्ल से हो, लेकिन मुस्तकबिल और माजी से रिश्ता रखने वाले कभी हमसे जुदा नहीं होते। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ना जुदा होने वाली हस्तियों में से हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी का अगर मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि ये दिमाग महज एक आलिम या एक सियासतदान का दिमाग न था, बल्कि कुदरत ने एक ऐसा दिमाग बख्शा था जिससे वो मुस्तकबिल की तामीर कराना चाहती थी। इन सब के बावजूद जामिया के ओल्ड बॉयज़ और एलिमनी जो जामिया के सफ़ीर बनकर निकलते हैं, उन्हें भी सोचना है जो आज मिल्लत की ज़रूरत है उसे कैसे पूरा करें। हमारे दानिश्वर और सियासतदान, उन पर बड़ी जिम्मेदारी का वक्त है। उनके ताउन की हर वक्त ज़रूरत है। और आखिर में इतना ही कहूँगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने जामिया की बुनियाद जिन उसूलों पर रखी थी, हम उन पर खरा उतरें। उनके इस खूबसूरत तोहफे से हमारी नई नस्लें आरज़ुएं लेकर इल्म के शहदाई बनकर अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होते रहें। मुझे खुशी है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मुबारकबाद देना अपना अखलाकी फ़र्ज़ समझता हूँ। आपने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाया, जामिया की इल्मी और अदबी तहजीबी ज़िंदगी को खूब से खूब तर करने की कोशिश की है। आज का जलसा तारीख़ी हैसियत रखता है। अगर खिदमत कौमी का कोई काम खुदा का काम समझकर नेक नीयती से किया जाए तो आजमाइश की कमी नहीं होती, लेकिन जिसका काम होता है वो दोस्तगिरी फरमाता है, दिल तोड़ा भी जाता है और दिल जोड़ा भी जाता है। शुक्रिया। जामिया के जो एलुमनाई ने लाइफ में अचीव किया है उसके लिए उनको मोमेंटो पेश करके सम्मानित किया गया। 1983 में जामिया सीनियर सेकेंडरी में दाखिला लिया और 88 में ग्रेजुएशन पूरी की। नौशाद खत्री साहब HR रिप्लेसमेंट, मेडिकल हेल्थ केयर, फार्मेसी डॉक्टर ऑनलाइन, दुबई नेटवर्किंग, कंस्ट्रक्शन, या फिर यूँ कह लीजिए कि ऐसा कोई काम नहीं जिस पर नौशाद भाई की महारत नहीं है। जामिया के लिए नौशाद भाई का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि आप जामिया से पढ़े स्टूडेंट को दुबई में सेटल करने में हर तरह की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं जनाब कमाल अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और नौशाद खत्री साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। नौशाद भाई, कमाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नौशाद भाई तो मेरे ख्याल से दुबई से खास तौर से इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं। यही जामिया की मोहब्बत है, यही खुलूस है। और इसके बाद हमारे बीच हमारे एक साथी जो कि इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, इमरान हुसैन साहब मौजूद हैं। इमरान हुसैन फ़िलहाल दिल्ली सरकार में फूड एंड सिविल सप्लाई के मिनिस्टर हैं। इन्होंने जामिया से BBA में तालीम हासिल की है। और मैं जावेद अली खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप स्टेज पर आएँ और इमरान साहब को, और साथ में नदीमुद्दीन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी जावेद भाई का हाथ बटाते हुए इमरान हुसैन को की इज़्ज़त अताई करें। देखिए, सियासत में सबके घर अलग अलग होते हैं, लेकिन जब जामिया का अम्ब्रेला आता है तो वहाँ पर सब एक हैं। सब एक दूसरे की कामयाबियों से खुश होते हैं,
सब एक दूसरे की कामयाबियों पर तालियां बजाते हैं। तो सब लोग, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे बीच मौजूद हैं शशांक गुप्ता जी। शशांक गुप्ता ने जामिया से इंजीनियरिंग में तालीम हासिल की है। आप इस देश के जाने माने कॉन्ट्रैक्टर हैं। कुछ साल पहले आपने राजस्थान के बीकानेर में एक अस्पताल की तामीर की थी, जिसके लिए आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था। मैं शशांक गुप्ता जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ, और नदीमुद्दीन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो शशांक गुप्ता जी को मेमेंटो देकर सम्मानित करें। बहुत शुक्रिया शशांक भाई, नदीमुद्दीन। इसके बाद बारी आती है मेरे प्यारे साथी, मेरे बड़े भाई मेराज भाई की। आपको हम बचपन से देख कर बड़े हुए हैं, आप हमसे सीनियर हैं और हमेशा रहेंगे। तो मैं शाह आलम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे मेराज भाई को मोमेंटो देकर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। शाह आलम साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मेराज भाई को मोमेंटो देकर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। इसमें आप हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से अवार्ड हासिल कर चुके हैं। ही इज़ फेलो ऑफ ऑल 3 नेशनल एकेडमिक्स, इंसा, NASI, IASC एंड नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैं जनाब जावेद अली खान साहब, मेंबर ऑफ राज्यसभा से दरख्वास्त करूँगा कि आप प्रोफेसर जाहिद साहब को मोमेंटो देकर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। अब इसके बाद मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगा मेरे बहुत ही प्यारे साथी, जो कि हरियाणा में हज कमेटी के चेयरमैन हैं, मोहसिन चौधरी। और मैं मेराज भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो मोहसिन चौधरी साहब को मोमेंटो देकर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। मेराजुद्दीन साहब, आप दोनों से ही मेरा रिश्ता बहुत करीब का है। मेराज भाई हमारे मिडिल स्कूल में सीनियर होते थे और मोहसिन चौधरी SRK में मेरे रूममेट थे। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप दोनों स्टेज पर मौजूद हैं और आप दोनों ने ही जामिया के नाम को रोशन किया है। इसके बाद मैं हमारे सीनियर साथी महमूद अली जौहर साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और इमरान हुसैन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हम हमारे जौहर भाई को मोमेंटो देकर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। महमूद अली जौहर ने जामिया से स्किलिंग और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बाद BE किया। आपने नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम फॉर इंडियन डिफेंस को KHFCL लिमिटेड की तरफ से हेड किया। आपने इस देश के लिए डिफेंस के कई डिपार्टमेंट में बहुत अहम रोल अदा किया है। शुक्रिया इमरान साहब और जौहर साहब। मैं काउंसलर राजीव वर्मा गोंडली से दरख्वास्त करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और राजेंद्र भारद्वाज जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ़ लाएं और उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। अभी बात इसमें तो सब हो गए। यही
मैं अरीबा खान से गुजारिश करूंगा, काउंसलर शाहीन बाग वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। अरीबा खान, काउंसलर शाहीन बाग। अरीबा खान बहुत यंग हैं और जामिया से ही अरीबा ने बीएड में तालीम हासिल की है और ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि इन्होंने बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठा ली हैं कि आपके इलाके को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं जनाब जीतू साहब से गुजारिश करूंगा, जनाब जीतू साहब डाइस पर तशरीफ़ लाएं और अरीबा खानम को जनाब फरत भाई से मैं गुजारिश करूंगा, फरत उस्मानी साहब अगर पंडाल में डाइस पर तशरीफ़ लाएं, और कमाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उनकी इज्जत अफजाई करें। फरत उस्मानी साहब हाँ, पिछले 17 साल से हिंदुस्तान टाइम में प्रोजेक्ट हेड हैं। प्रिंट मीडिया, रेडियो बिजनेस और एजुकेशन डिजिटल बिजनेस के प्रोजेक्ट्स के आप हेड हैं। तो मैं जनाब कमाल साहब से गुजारिश करूंगा कि फरत उस्मानी साहब को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। हमारे बीच जनाब शेरवानी साहब मौजूद हैं। कहा जाता है कि उनके परदादा जनाब मूसा खान शेरवानी के घर मुशरिक मंजिल में जामिया की इब्तिदा की शुरुआत हुई और वो उसके फाउंडिंग कमेटी के सेक्रेटरी थे। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। जनाब अयाज शेरवानी साहब और जनाब मोहसिन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और उनको सम्मानित करें। और प्रोग्राम नदीम अहमद साहब के वर्ड्स ऑफ थैंक के साथ इख्तिताम को पहुंचा और उन्होंने वर्ड्स ऑफ थैंक के साथ साथ सबको खाने पर इनवाइट किया।